नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज का वीडियो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आज का मेरा टॉपिक है वायस, जिसे हिंदी में वाच्य कहते हैं। तो आज का मेरा 5 वीडियो है। 4th वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो SSS फॉर एग्ज़ाम मिस सुपर संभावना फॉर एग्ज़ाम के लिए आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना, जो कि नए तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आज हम सीखेंगे वॉइस, जो कि एक नए तरीके से, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम के लिए। तो बिना टाइम इन्वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं। रिमाइंडर मतलब अनुस्मारक। रिमाइंडर में अनुस्मारक कर्म को कर्ता बनाकर कर्ता के ही स्थान पर लिखा जाता है। कर्म को कर्ता बनाकर कर्ता के स्थान पर लिखा जाता है, न कि किसी प्रश्न सूचक शब्द या सहायक क्रिया के स्थान पर। प्रश्न सूचक शब्द या सहायक क्रिया के स्थान पर, राइट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एकदम क्या है हमारा एग्जांपल? वाई डू यू नॉट हेल्प अस। तो वाई को वैसे ही रहने देंगे। वाई यहाँ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो एक टेंस आगे जाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मतलब यहाँ का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा वी हो जाएगा। तो वी के साथ आर है, वी। फिर अस का सब्जेक्ट वी। नॉट हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बचाइए, तो बाई यू, राइट। वाई डू यू नॉट हेल्प बाई यू। वाई को मैंने वैसे रहने दिया। डू हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो एक टेंस आगे जाते हैं। कोई क्वेश्चन वॉइस हुआ उसमें हम एक टेंस आगे जाते हैं, तो उस एक टेंस हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। एच वी हेल्पिंग वर्ड हमारा, जब यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो हमारा वी, तो वी के साथ आर का प्रयोग होता है। तो वी आर नॉट। फिर हेल्प का थर्ड फॉर्म, कोई भी पैसिव वॉइस हो, जब एक्टिव पैसिव वॉइस हो, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट जब चेंज करते हैं तो हमारा क्रिया का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई यू, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हैव यू इनवाइटेड योर फ्रेंड्स। तो हैव इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हैव योर फ्रेंड्स। फिर एक टेंस आगे जाएंगे तो बीन हो जाएगा। हैव योर फ्रेंड्स बीन। इनवाइटेड का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड होता है। इनवाइटेड बाई यू, राइट। हैव योर फ्रेंड्स, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए, तो हैव योर फ्रेंड्स बीन, एक टेंस आगे जाएंगे तो बीन, फिर इनवाइटेड बाई यू। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बीइंग या बीन। बीन या सहायक क्रिया एक से अधिक शब्द हो तो सहायक क्रिया के पहले शब्द को ही कर्ता से पहले, सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, राइट। शेष शब्दों को कर्ता या नॉट, जो शेष शब्द होते हैं अन्य शब्द अदर वर्ड, से शब्दों को कर्ता या नॉट के बाद या मुख्य क्रिया से पहले ठीक पहले ही लिखा जा सकता है, राइट। बीन या सहायक क्रिया, जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया एक से अधिक शब्द हो तो सहायक क्रिया के पहले शब्द को ही
कर्ता से पहले लिखा जाता है। से शब्दों को कर्ता या नॉट के बाद या मुख्य क्रिया से ठीक पहले ही लिखा जा सकता है। राइट, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वेन विल रवि सॉल्व इट। राइट, तो वेन विल अब हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट, एक टेंस आगे जाएंगे तो बी। वेन विल इट बी सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। बच्चा हमारा रवि, तो बाई रवि। राइट, वेन विल इट सब सब्जेक्ट बना दिए, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लेकिन बाई के बाद। राइट, तो वेन विल इट सॉल्व्ड बाई रवि। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, तो विल दिस वर्क है नॉट, तो नॉट विल दे नॉट हैव बीन, एक टेंस आगे जाना है हमें, तो बीन तो कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही होगा, कंप्लीटेड बाई बचा हमारा ए, तो कंप्लीटेड बाई दे का ऑब्जेक्ट देम। राइट, will this work not have been completed का थर्ड फॉर्म completed ही होता है by them दे का ऑब्जेक्ट मेरा them होता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड, अगर प्रश्नवाचक वाक्य हमारा हु से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय, अगर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हु से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, बाय हुम मेरा रूल है, बाय हुम HV पैसिव एवं HV पैसिव की रहेगी एवं कर्म को कर्ता के अनुसार एवं कर्म का कर्ता वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड अन्य शब्द। राइट, बाय हुम HV पैसिव की रहेगी एवं कर्म को कर्ता के अनुसार एवं कर्म का कर्ता भीतरी अदर वर्ड। राइट, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है, हु टीचेज यू साइंस, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम टीचर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एक टेंस आगे जाएंगे तो बाय हुम हमारा प्लूरल है इसलिए आर, बाय हुम आर, फिर यू, बाय हुम आर यू, टीचर का थर्ड फॉर्म taught साइंस। राइट, बाय हुम आर यू, बाय हुम आर, क्यों लगा, क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो टेंस आगे जाएंगे तो आर हमारा बाय हुम तो हमारा प्लूरल इसलिए आर हो गया, यू टीचर्स का थर्ड फॉर्म टॉट पढ़ाना, फिर साइंस। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या है, हु इनवाइटेड योर फ्रेंड्स yesterday, हु इनवाइटेड योर फ्रेंड्स yesterday, क्या है इसका, तो बाय हुम रूल के अकॉर्डिंग बाय हुम इनवाइटेड पास्ट इंडिफिनिट का है तो वर्ब हो जाएगा क्योंकि हमारा प्लूरल है बाय हुम, फिर योर फ्रेंड्स, तो योर फ्रेंड्स
योर फ्रेंड्स इनवाइटेड yesterday. By whom rule के अकॉर्डिंग by whom were your friends invited yesterday, right? नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर प्रश्न सूचक शब्द अगर प्रश्न सूचक whom से शुरू हो, यहाँ पर मेरा who से शुरू होता था, लेकिन मेरा प्रश्न सूचक तो whom से शुरू होगा। whom से एक्टिव वॉइस, अब मेरा whom से शुरू होगा तो who को, उसमें क्या था who से शुरू होता तो by whom को ऑब्जेक्ट मतलब बनाकर सब्जेक्ट बनाकर करते थे, लेकिन इसमें अब whom से शुरू हो रहा है तो who को सब्जेक्ट करता, who को सब्जेक्ट मानकर कर्म को कर्ता बनाकर पैसिव वॉइस बना दिया जाता है, राइट। अगर प्रश्न सूचक whom से शुरू हो और who को सब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस बना दिया जाता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या है मेरा, whom will you invite on your birthday, whom will you invite on your birthday। तो who को whom है तो who सब्जेक्ट who हो जाएगा मेरा, फिर will एक टेंस आगे जाएंगे तो be, who will be, invite का थर्ड फॉर्म invited, राइट। इनवाइटेड by you इनवाइटेड by you। फिर बचा मेरा ऑन योर बर्थडे, तो ऑन योर बर्थडे हु मेरा सब जब प्रश्न सूचक शब्द whom से शुरुआत who सब्जेक्ट मानकर और कर्म को कर्ता बनाकर जैसे बनता है वैसे बना देते हैं। तो who will be मेरा फ्यूचर का है, फ्यूचर का आगे जाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो फ्यूचर विल बी इनवाइटेड का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाय यू, बचा मेरा है इतना सेंटेंस उतार दिए ऑन योर बर्थडे, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, whom did they not call yesterday, whom did they not call yesterday। तो who मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, who पास्ट इंडेफिनिट, तो who हमारा सिंगुलर है इसलिए वाज एक टेंस आगे जाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर नॉट है तो नॉट, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय देम क्यों लगा, क्योंकि मेरा दे का ऑब्जेक्ट देम, राइट। एक्स्टरडे हु वाज नॉट, whom से शुरू हुआ इसलिए who, फिर जैसे बनता है वैसे बना देते हैं। तो एक टेंस यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो हमारा who सिंगुलर है इसलिए वाज, फिर नॉट है नॉट, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर बाई प्रीपोजिशन बाई यहाँ प्रयोग होता है वॉइस में, बाई दे का ऑब्जेक्ट देम, एक्स्टरडे, राइट। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है, बी नंबर, अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य सूचक शब्द वाक्य वाट से शुरू हो और ऑब्जेक्ट, अगर मेरा प्रश्न सूचक शब्द वाट से शुरू हो और ऑब्जेक्ट न आया हो तो वाट को ही सब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस बना दिया जाता है। अगर मेरा प्रश्न सूचक वाक्य शब्द वाट से शुरू हो और वाक्य में ऑब्जेक्ट न आया हो तो वाट को ही सब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस बना दिया जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल देखते हैं। क्या है, वाट आर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो, मतलब कन्फर्म नहीं है, कर्म नहीं है, मतलब क्या कर रहे हो कर्म नहीं है कन्फर्म, लेकिन तो मेरा इसमें कर्म नहीं दिया है, जो ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो
तो वाट को ही सब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस बना दिया जाता है। तो क्या होगा, वाट इंग दिया है तो बिंग हो जाएगा, तो वाट इज बिंग, वाट इज बिंग डूइंग थर्ड फॉर्म डन बाई यू, राइट। वाट आर यू डूइंग, इसमें कर्म नहीं दिया है तो वाट को ही सब्जेक्ट, जब वाक्य में कर्म नहीं आता है तो वाट को ही सब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस बना दिया जाता है। तो वाट को मैंने सब्जेक्ट मान लिया, एक टेंस में जब मतलब वही जाएंगे तो इजामार इंग दिया है तो इजामार बिंग हो जाता है, राइट। तो वाट इज बिंग डूइंग का थर्ड फॉर्म डन बाई यू, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वाट विल योर फ्रेंड्स बाई फ्रॉम मार्केट टुमारो, राइट। तो वाट एक आगे जाएंगे तो बी, वाट विल बी खरीदना, बाई का थर्ड फॉर्म बाई योर फ्रेंड्स, तो योर फ्रेंड्स कहाँ से खरीद रहे हैं, फ्रॉम मार्केट, तो फ्रॉम मार्केट टुमारो, राइट। क्या है, वाट विल योर फ्रेंड्स बाई फ्रॉम मार्केट। तो वाट क्या खरीद रहे हैं, मेरा कर्म नहीं दिया है तो वाट को ही सब्जेक्ट मानते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया तो वाट को ही सब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस बना दिया जाता है। तो वाट विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आगे जाएंगे तो विल बी हो जाएगा, फिर यो तो बाई का थर्ड फॉर्म बात, राइट। फिर बाई कौन सा, योर फ्रेंड्स, तो बाई योर फ्रेंड्स कहाँ से, फ्रॉम मार्केट टुमारो, किस दिन, टुमारो, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर वाक्य वाट से शुरू हो और वाक्य में कर्ता न हो, क्या उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें कर्ता ही नहीं रहेगा। अगर वाक्य में वाट से शुरू हो और वाक्य में कर्ता न हो, अर्थात वाट प्लस वर्ब या HV MV, ऑब्जेक्ट नहीं रहता इसमें। अगर वाट प्लस वर्ब से वाक्य शुरू हो, तो अगर वाक्य में वाट से शुरू हो और वाक्य में सेंटेंस में कर्ता न हो तो वाट प्लस वर्ब से वाक्य की शुरुआत होती है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय, नेक्स्ट देखते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय, राइट, क्या है, बाई वाट पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, बाई वाट पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड जो अन्य शब्द रहेंगे तो उसको भी लिख देते हैं लास्ट में, राइट। अगर वाक्य वाट से शुरू हो, और वाक्य में सब्जेक्ट करता न हो तो वाट को ही बाई वाट प्लस पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब प्रयोग किया जाता है, वैसे करेंगे। फिर जो एक टेंस आगे HV RHS होता है वैसे करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड। आगे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, क्या है, वाट सरप्राइज्ड योर एस्टरडे, वाट सरप्राइज्ड यू एस्टरडे, तो बाई वाट सरप्राइज दिया है, V2 है तो वर हो जाएगा, क्योंकि हमारा बाई वाट प्लूरल है तो वर यू
सरप्राइज्ड, 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 सरप्राइज्ड बाई yesterday, by what, by what, by what were you सरप्राइज्ड बाई yesterday। क्या मेरा सेंटेंस सही है? नहीं, रॉन्ग है, मेरा ये रॉन्ग है, क्योंकि मेरा सेंटेंस में सरप्राइज्ड आया है, प्रीपोजिशन। मैंने आगे बताया, अगले वीडियो में बताया है, इस तो वाला वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, राइट। तो यहाँ बाई आ गया पहले, तो बाई दोबारा नहीं आएगा, तो यहाँ सरप्राइज्ड, तो मेरा सेंटेंस में एट का प्रयोग किया जाता है, एट प्रीपोजिशन का। बाई वाट वर यू सरप्राइज्ड एट एस्टरडे, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है? वाट स्टूमुलेट्स यू टू परफॉर्म बेस्ट, राइट। तो इसमें देखते हैं बाई वाट, बाई वाट आर, बाई वाट आर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर जब इंडेफिनिट आगे जाएंगे तो आर यू स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट्स टू, यहाँ टू प्रीपोजिशन का, टू परफॉर्म, परफॉर्म बेस्ट, राइट। वाट वाट स्टिमुलेट्स यू टू परफॉर्म बेस्ट, तो इसमें मेरा सब्जेक्ट नहीं आया है, तो इस सब्जेक्ट नहीं आता है, उसमें बाई वाट सब्जेक्ट बनते हैं, बाई वाट एक टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट एक टेंस आगे तो आर, क्योंकि मेरा बाई वाट प्लूरल है, तो वार आर यू, यू स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट्स टू, टू है तो टू परफॉर्म बेस्ट, राइट। नेक्स्ट रूल देखते हैं, तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य विच प्लस लिविंग नाउन, मतलब जीवित संज्ञा, विच प्लस जीवित संज्ञा लिविंग नाउन से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय, अगर प्रश्नवाचक वाक्य विच प्लस लिविंग नाउन से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय, लिविंग मतलब लिविंग नाउन मीन्स जीवित संज्ञा, तो शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय रूल देखते हैं इसका, बाई विच प्लस लिविंग नाउन, पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, जो क्रियाएं होती हैं वो होगी, और कर्म का कर्ता एवं कर्म का जो कर्म होता है उसका कर्ता और अन्य शब्द। बाई विच लिविंग नाउन पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, कर्म का कर्ता प्लस अन्य शब्द। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है? विच टीचर टीचर्स यू एवरी डे, तो इसका हो जाएगा बाई विच प्लस लिविंग नाउन, तो लिविंग नाउन मेरा जीवित संज्ञा क्या है? टीचर, तो टीचर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, तो टेंस आगे जाएंगे तो इज एम आर क्यों लगा? क्योंकि मैं बाई विच से है, तो आर यू टीचर्स का थर्ड फॉर्म टॉट, लास्ट में बचा एवरी डे, तो एवरी डे। बाई विच टीचर्स लिविंग नाउन मेरा, लिविंग नाउन, फिर पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब जो टेंस आगे जाते हैं RHS, तो मेरा यहाँ हो गया। फिर कर्म का कर्ता यू टीचर्स, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट एवरी डे, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल और आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं इस वीडियो का, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या है मेरा लास्ट एग्जाम्पल? विच स्टूडेंट विल हेल्प योर फ्रेंड्स इन द एग्जाम, राइट। तो विच स्टूडेंट्स विल हेल्प यू फ्रेंड्स इन द एग्जाम, तो विच स्टूडेंट will your friends, तो बी हेल्प थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प इन द एग्जाम, राइट। विच स्टूडेंट, राइट, विल
विल योर फ्रेंड्स, तो योर फ्रेंड्स। अब यहाँ इटेंस आगे जाएंगे तो बी और फिर हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड इन द एग्जाम, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं अगला वीडियो बनाऊं आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,